आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास का छठा अध्याय। कार्तिक मास का महात्म्य अध्याय 6। जैसे कि आप सबने जलंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्य ने द्रोणाचल पर्वत को, जिस पर अपार संजीवनी बूटियां थी, जिसका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जो कि युद्ध में मारे गए थे उन्हें पुनः जीवित कर दिया करते थे। जब दैत्यों को जलंधर ने आज्ञा दी द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो दैत्यों ने वह संपूर्ण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जब दोबारा युद्ध आरंभ हुआ तो फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत नहीं था, तो देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि शीघ्र ही यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह तुम्हारे मारने से नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवताएं दसों दिशा में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पूरी शुंभ निशुंभ अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिए। इंद्र आदि सभी देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारे सृष्टि का पालन करता और संहार करता, शंख चक्र और गदा पद्म को धारण करने वाले, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों के नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताएं संताप को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य नेत्र वाले आपको नमस्कार करते हैं। जो भी यह भगवान के संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसकी समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा पृथु, सभी देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब महालक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं के सहायता करने के लिए मैं जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, हे भगवान, मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, तो आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के विवेक से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यधिक क्रोध आ गया और वे स्वयं भगवान विष्णु के सामने ही युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया, बादलों से। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रथ के घोड़ों को मार
दिए डाला और रथ को तहस नहस कर डाला। इसको देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तिष्क पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर के उस गदा को ही काट दिया। इसके बाद तो जलंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक युद्ध होता रहता। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर कहने लगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवता के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर अपने पास अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेषनाग आदि को मैं अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इसको सुनाकर देवर्षि नारद ने कहा, हे पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर तो मेरा बहुत आदर सत्कार किया। वे भक्ति भाव से हमारा पूजन करके और कहने लगा, महाराज कहिए, आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब हमने उससे कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिव जी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं तो चकित रह गया। तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि देखी है। आपकी और शिव जी की समृद्धि, वैभव, किसी प्रकार का कोई अंतर मुझे नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव त्रिरहित है। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वितरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न देवी पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। इसलिए तुम्हारा सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिवजी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी के पास यह वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती की रूप में एक ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती जी की समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहता हूँ, कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के जल से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से देवर्षि नारद जलंधर के पास गए थे। ये सब कुछ कहने के लिए गए थे। देवर्षि की बात सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा, तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोकों के नाथ, सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंडों की माला धारण करने वाला जटाजूट अवधूत पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती,
तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रतन है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैत्य कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु दैत्यराज जलंधर उपरोक्त आज्ञा सुनाई। राहु की यह बात सुनकर भगवान शिव दोनों भ्रुकुटियां गुस्से से तन गई। तब उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सी के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर बड़े बड़े बाल खड़े थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत हो गया, कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इसी के कारण आप तो मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनते ही भगवान उसे आकाश में फेंक दिया। तो वह भयंकर पुरुष शिवजी के पास आया और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहने लगे, हे महादेव, मैं भूखा हूँ, कृपया करके मुझको कुछ खाने के लिए दीजिए। तब शिवजी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिवजी की आज्ञा पाते ही वह विशाल कायम मनुष्य अपने हाथ पैरों के सारे को खा गया। जब केवल मुंह ही बचा तो भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसीलिए आज से तुम संसार में कृतिमुख नाम से जाने जाओगे। आज से मैं तुम्हें द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी निष्फल ही रहेगी। उसके उधर शिवजी के द्वारा आकाश में फेंका जाने वाला राहु बर्बर देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर क्रोधित हुआ और शिवजी से लड़ने के लिए दैत्य की एक कठोर सेना लेकर अपने महल से बाहर निकला। इसी समय उसके सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंगभंग राहु को आते हुए देखा। इसके अलावा और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना भारी बादलों के जैसे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सहित सेना सहित कैलाश पर्वत पर जाते हुए तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दे दी। समाचार पाते ही शिव जी महाराज ने विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते हुए उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? आप श्री लक्ष्मी सहित उनके घर विराजमान हो गए, आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह महादैत्य आपसे उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण इसे हमने नहीं मारा। अस्तु यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान की विष्णु की बात सुनकर शिव जी कहने लगे, यह तेजस्वी दैत्य तो हमसे भी से नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए इसको मारने के लिए आप अपनी तेज देने की कृपा करें। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान सभी देवताओं अपना अपना तेज शिव जी को दे दिया। फिर शिव जी उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन और एक वज्र बनाकर
जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। शिवजी की भूत गणों की सेना समस्त देवतागण भी सम्मिलित हुए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के पास पहुंच गया और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त और देवताओं की सेना युद्ध के मैदान में आ गए। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कांपने लगा। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसे अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूत आदि गणों के सेना ने शिवजी को उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिवजी ने चंद्रा के समान मुख वाले महाभयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न किया और वह कन्या हुक्कार मारते दैत्यों को अपने मुख में डाल ली हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोप्त हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। यह दैत्य सेना गणों की मार देखकर वहां से भाग गए। दैत्य सेना इस प्रकार को भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ देव सेना पर आक्रमण किया। जब देव सेना दैत्यों की मार से प्रचलित हो उठी, तब गणेश जी शुंभ के बीच घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देखकर स्वयं जलंधर यह सब देखकर स्वयं युद्ध भूमि पर आया और जलंधर पर उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। कीर्तिमुख का ही एक नाम वीरभद्र भी है। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपने परेख उस पर दे मारा और उसकी रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देव सेना पर भयंकर आक्रमण किया, उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए। तब उन्होंने तीर की वर्षा कर आरंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भाग गए जैसे कार्तिक मास के पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपनी वाणों से खड्गक्रौमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़े को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग को लेकर हाथ में शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने उसी क्षण आदि बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती पर में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। अब जलंधर ने देखा शिवजी तो अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगे। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव का रूप धारण करके देवी पार्वती पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए। तब उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु अब विचार करने लगे। जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण मर ही नहीं रहा, इसीलिए देवताओं और अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म डिगाने का यह घोर पाप करना होगा, क्योंकि ऐसे किए बिना ये दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर
उस पर बाण वर्षा करने लगे। इसके बाद जो कि भी कुछ हुआ वो वृंदा आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।